बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है प्रिंस और पॉपर वर एट द रॉन्ग साइड्स ऑफ द गेट। प्रिंस बाहर होता है और पॉपर अंदर। चूँकि टॉम जो है वो एडवर्ड के क्लोज में था, तो जब वो क्राइस्ट चर्च आखिरकार घूमता घुमाता पहुंच जाता है, तो जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको एज अ पॉपर ही लेते हैं, क्योंकि ही वॉज़ वेयरिंग टॉम्स रैग्स। उसने टॉम के फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसको धकेल कर वो क्या करते हैं कि पानी के टब में फेंक देते हैं। पानी के टब में फेंकने के बाद जब बेल रिंग करती है और उनके खाने का टाइम हो जाता है, तो वो भाग जाते हैं और उसे अकेला छोड़ जाते हैं। उसके बाद प्रिंस वहाँ से जान छुड़ा कर भागता है और फ़ैसला करता है कि वो इन लोगों को, जिनको उसके वालिद ने, किंग ने, सिर्फ़ खाना और कपड़े दिए हैं, वो उनको तमीज़ और तहज़ीब भी सिखाएगा। उसके बाद जब एडवर्ड जो है टॉम के कपड़ों में इधर उधर घूम रहा था, तो उसका इनकाउंटर होता है टॉम कैंटी के फादर से, जॉन कैंटी, जो कि उसको उधर ही खींचातानी शुरू कर देते हैं और घसीटना शुरू कर देते हैं फिश स्ट्रीट की तरफ। उसके बाद जब ये सब हो रहा था टॉम के साथ, एडवर्ड के साथ जब ये सब हो रहा था, टॉम जैसा बिहेवियर, तो टॉम के साथ क्या हो रहा था? टॉम वाज इन द पैलेस, ही वाज एंजॉयिंग द फर्नीचर। वो बहुत खुशी खुशी जो है वो सारा फर्नीचर ऑब्जर्व कर रहा था, चीज़ें देख रहा था इधर उधर पड़ी हुई, क्योंकि उसने कभी भी एक महल नहीं देखा था, उसे नहीं पता था ये सब क्या था, कैसा था, और वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा जो है वो इन्जॉय कर रहा था। लेकिन जब उसने सब कुछ देख लिया और उसके पास कुछ भी बचा नहीं था देखने के लिए, तो काफ़ी घंटे गुजर चुके थे। उसने हर चीज़ का मुआयना किया था। ही ऑब्जर्व एवरीथिंग, ही ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग। उसने हर चीज़ को देखा गौर गौर से, कि शायद उसे लग रहा था कि वो एक नई दुनिया में आ गया है। और जब उसका ये ऑब्जर्वेशन ख़त्म हुआ, उसे एहसास हुआ कि अब तो बहुत देर हो गई है और अभी तक जो है प्रिंस को आ जाना चाहिए था। तो उसने हल्का सा दरवाज़ा खोला, बाहर सर्वेंट्स थे, वो वापस अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद लेडी जेन ग्रे आई, तो उनके साथ भी उसने वियर्डली बिहेव करना शुरू कर दिया और वो उनके सामने नील करने लगा, उनके सामने झुक गया। अब वो प्रिंस था उस वक्त, तो लेडी जेन जो है वो उस टाइम इतनी परेशान हो गई, उन्हें समझ नहीं आई कि क्या करना चाहिए, तो वो वहाँ से भाग गई, क्योंकि प्रिंस जो है मुसलसल फिश स्ट्रीट का नाम ले रहा था अपने घर का और अजीब सी बातें कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग स्ट्रेंज। टॉम मीट्स द किंग। अब उसके बाद दोबारा दरवाज़ा बजा तो टॉम को बुलाया गया। सर्वेंट्स आए टॉम को किंग के पास ले जाने। अब टॉम डर रहा था, वो उम्मीद कर रहा था कि उसको कोई भी कैद खाने में न डाल दे। और जब उसे पता चला कि किंग उसे देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उसे बिल्कुल अंदाज़ा हो गया कि अब पक्का वो कैद खाने में ही जाने वाला है। बादशाह उसके साथ बहुत पोलाइटली पेश आते हैं और उससे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि वो क्यों इस तरह सोच रहा है और सब कुछ। और वो अपनी बात पर बज़िद था और वो उसी बात पर जो है कायम था कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं एक पॉपर हूँ और यहाँ पर बहुत बड़ी एक गलती हो गई है, तो बराए मेहरबानी आप मुझे मेरे घर भेज दें और प्रिंस को ढूंढें और वापस लाएं। और बादशाह यहाँ पर मायूस हो जाता है, उसे मालूम पड़ जाता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद जो सब बातें हो रही हैं महल में कि मेरा बेटा पागल हो चुका है, वो दुरुस्त है। लेट्स मूव टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारा इज़ द प्रिंस मैड। अब बहुत बड़ा अलमिया बन गया है, क्योंकि बादशाह का एक ही बेटा है और उसने आगे नेक्स्ट बादशाह बनना है। लेकिन अब मसला ये है कि ही वॉज गेटिंग मैड। Soon I shall die. King Henry looked thoughtful and worried. वो बहुत ही ज़्यादा सोचों में गुम लग रहा था और परेशान लग रहा था किंग हेनरी। Then he turned to his servants, और फिर वो अपने सर्वेंट्स की तरफ मुड़ा। Listen all of you, तुम सब सुनो। The prince is ill because he has been studying too hard. शहज़ादा जो है वो इसलिए बीमार है क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पढ़ाई जो है पढ़ाई जा रही है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। ही विल सून बी वेल अगेन, वो जल्द ही बेहतर हो जाएगा। एंड इल और वेल, अब वो चाहे बीमार है या ठीक है। ही इज़ माई डियर सन, वो मेरा प्यारा बेटा है। एंड आई एम ओल्ड एंड सिक, और मैं बूढ़ा और बीमार हूँ। आई फील वीक, मैं बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। एंड माई हार्ट इज़ टायर्ड, और मेरा दिल थक चुका है। सून शैल आई डाई, जल्द ही मैं मर जाऊँगा। माई सन विल बी द किंग ऑफ इंग्लैंड,
माई सन विल बी किंग ऑफ इंग्लैंड। अब जो मेरा बेटा होगा वही इंग्लैंड का बादशाह होगा। वो बता चुका था जो उसका हतमी फ़ैसला था, चाहे बीमार है या ठीक है, पागल है या नॉर्मल है, उसी ने बादशाह बनना था किंग के बनने के बाद। आज के लिए इतना ही है। रीड योर लेसन। आई होप यू हैव डन योर exercise given at the back of the book for chapter number 3. Take care of yourselves. Meet you in the next meeting. Question answers will be provided inshallah sooner. एक दो दिन में आपको क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।